after a long time. Now I am continuing my series of epidemiological studies. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की. इसे हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द सर्च फॉर कॉज एंड इफेक्ट और द वाई एंड हाउ. वाई एंड हाउ आपको जैसे याद होगा हमने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में देखो क्या है. डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का टाइप है ना. दो टाइप की स्टडीज़ थी, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल. तो ऑब्जर्वेशनल में हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल थी. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे हमने देखा 5 Ws हम बेसिकली देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में. 5 Ws क्या थे? व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड व्हाई. ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में व्हाट, हु, वेयर एंड व्हेन, दैट मीन्स कि व्हाट क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, हु पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हेन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम स्टडी करते हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एनालिटिकल स्टडीज़ में. तो एनालिटिकल स्टडीज़ में हम दो चीज़ें करते हैं, व्हाई एंड हाउ, क्यों हुई और कैसे हुई, है ना. तो ये हम करते हैं. तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में? बेसिकली हम क्वांटिफाई करते हैं, एसोसिएशन देखते हैं एक्सपोजर और आउटकम का. ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते भी हैं कुछ स्टडीज़ में और कुछ स्टडीज़ में हम टेस्ट भी करते हैं रिलेशनशिप का. ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं कितनी तरह की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में हमारी एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशनल में डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल होती है. एनालिटिकल में फर्दर इकोलॉजिकल, क्रॉस सेक्शनल, केस कंट्रोल एंड कोहार्ट स्टडीज़ होती हैं. और एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ को हम कोरिलेशनल स्टडीज़ भी कहते हैं. क्रॉस सेक्शनल को प्रिविलेंस भी बोलते हैं, प्रिविलेंट स्टडीज़ भी बोलते हैं. केस कंट्रोल और कोहर्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल एनालिटिकल स्टडीज़ हैं, इनको हम बाद में देखेंगे ये क्या होती हैं. तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ बेसिकली, इकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती है, इसमें हम इंफॉर्मेशन बेसिकली डिजीज़ एंड एक्सपोजर ये देखते हैं. और जो ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होता है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, उसके बेसिस पे करते हैं. तो और ये पॉपुलेशन बेस होती है, इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी नहीं करते. तो एन इकोलॉजिकल स्टडी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम एट द पॉपुलेशन और ग्रुप लेवल रेदर देन एन इंडिविजुअल लेवल. हम पर्सन पे नहीं करते हैं, ठीक है, ग्रुप पे करते हैं, कम्युनिटी पे करते हैं, पॉपुलेशन पे करते हैं. तो ये एग्जिस्टिंग डेटा पे होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. तो रिसर्चर क्या करते हैं, ये कनेक्शन देखते हैं कि पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और क्या हेल्थ आउटकम्स हैं उससे. ठीक है, रिलेशन देखते हैं, एसोसिएशन नहीं देखते, रिलेशन देखते हैं. इट इज़ स्पेशली हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉमन और रेयर डिजीज़ आर इन पॉपुलेशन. ठीक है, कोई रेयर डिजीज़ है तो कहाँ है, ठीक है, अगर कॉमन डिजीज़ हैं तो क्या उसके क्राइटेरियाज हैं, किन पॉपुलेशन में है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं. तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ बेसिकली इसके टाइप्स हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या जियोग्राफिकल स्टडी, टाइम सीरीज़ और मिक्स डिज़ाइन. तो जो क्रॉस सेक्शनल इकोलॉजिकल स्टडीज़ है या जियोग्राफिकल कंपैरिजन हम इसमें करते हैं, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम सिंगल टाइम फ्रेम में करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन को जैसे एक ही टाइम फ्रेम हम फिक्स कर देंगे और अलग अलग पॉपुलेशन को, अलग अलग कम्युनिटी को उसमें स्टडी करते हैं. ठीक है, उसके बेसिस पे हम आउटकम देखते हैं, कोई पर्टिकुलर आउटकम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, जैसे किसी हिल्स में, अलग अलग हिली एरिया में किस किस एटीट्यूड पे क्या क्या डिजीज़ेज हैं, ये हम देखते हैं ना. टाइम सीरीज़ में हम क्या करेंगे, सेम पॉपुलेशन पे भी सेम पॉपुलेशन में अलग अलग टाइम में करते हैं. सेम पॉपुलेशन हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद उसमें हमने टाइम डिफाइन कर दिया, अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं उस जो आउटकम है, हेल्थ आउटकम है, उसकी क्या प्रेवलेंस हो रही है. ठीक है, तो टाइम के साथ देखते हैं. थर्ड होता है मिक्स डिज़ाइन या इकोलॉजिकल स्टडीज़. मिक्स डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं, ऊपर के दोनों टाइप्स को. डिफरेंट कम्युनिटीज़ लेते हैं और उसी कम्युनिटीज़ में डिफरेंट टाइम ट्रेंड्स लेते हैं, तो उसके बेसिस पे हम ये स्टडी करते हैं. नाउ अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जो हमने इस तरह की स्टडी करी. ये बेसिकली सबसे पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एफिशिएंट होती है और टाइम कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी इकट्ठा है. कोई भी सेकेंडरी डाटा हमने ले लिया किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी सर्वे में हमने NFHS का डेटा ले लिया है ना, या कोई भी डाटा ले लिया, उसके बेसिस पे हम करते हैं. और ये हमारा क्या करते हैं, इस स्टडी से हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं. कोई रिलेशन निकल के आ गया तो हम उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको हम फर्दर टेस्ट करते हैं. बेसिकली ये डिजीज़ में वार्ड जियोग्राफिकल एरिया को आप ले सकते हो कम टाइम में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ले सकते हो, उसके बाद उनको कंपेयर कर सकते हो, है ना.
इसमें हम हाई रिस्क पॉपुलेशन को अगर हम इससे जो हमारी जनरेशन होगी, हाइपोथेसिस जनरेशन होगी, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी पॉपुलेशन रिस्क की है, इस किस में ज़्यादा रिस्क है, क्या आउटकम होने का क्या रिस्क है, क्या टाइम पीरियड पे, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये चांसेस हैं कि ये डिजीज़ हो रही है, किस जियोग्राफिकल एरिया में ये डिजीज़ हो रही है। ठीक है, हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कहते, इसको पॉपुलेशन लेवल पे हम जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस, फिर उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल लेवल पे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे? डिसएडवांटेजेस यही है कि इकोलॉजिकल फैल्सी है, दैट मीन्स कि इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं रिलेशनशिप के। ठीक है, कि हमने कुछ रिलेशन निकाला वो है ही नहीं, और पॉपुलेशन बेस है, इंडिविजुअल लेवल पे हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते इसका, है ना। और सबसे बड़ी बात, हम पॉपुलेशन लेवल पे रह रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं ले रहे हैं, तो कंफाउंडिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं। हमने तो 2 ही वेरिएबल लिए हैं ना, कि क्या आउटकम है और क्या पॉपुलेशन है, कि जैसे जियोग्राफिकल एरिया पे किस में कितने एटीट्यूड पे, उसमें और भी डिफरेंट कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। उस पर हम नहीं जाते हैं, बहुत प्रिसाइज हम नहीं निकालते, लेकिन एक मोटा मोटा एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में, जिसको फर्दर हम और इंडिविजुअल लेवल पे उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इकोलॉजिकल स्टडीज़। अब हम आते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली क्या है? ये प्रिवलेंट स्टडी है ना। ये एक स्नैपशॉट की तरह से होती है, फ्रिक्वेंसी और कैरेक्टरिस्टिक के बीच में, है ना। स्नैपशॉट जैसे हमने एक फ़ोटो खींच लिया एक टाइम में, दैट मीन्स कि सिंगल टाइम फ्रेम में हमने इसको ले लिया। इसमें इंफॉर्मेशन हमारी एक्सपोजर एंड आउटकम की होती है साइमल्टेनियसली वेल डिफाइंड पॉपुलेशन में। इसमें हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में हम एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड का कंपैरिजन करते हैं, उनकी प्रिवलेंस देख के उनकी कंपैरिजन करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, कॉजल कनेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। और उस जो हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं उसको हम फर्दर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में उसको हम प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी 2 टाइप की होती हैं, डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल एंड एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में बेसिकली हम क्या करते हैं? प्योरली हम सिर्फ प्रिवलेंस निकालते हैं। ठीक है, एक प्रिवलेंस निकाल लिया जैसे एक्सपोजर में और नॉन एक्सपोज्ड में। ठीक है, उसमें से प्रिवलेंस निकाल के हमने देख लिया क्रॉस सेक्शनल स्टडी में। ये मोस्ट कॉमन टाइप की क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में, जैसे हाइपरटेंशन की प्रिवलेंस कितनी है एक पॉपुलेशन में, या HIV पेशेंट है तो हम ये देखें, मान लो कि ओबेसिटी कितनी है HIV पेशेंट में। ठीक है, कोई भी ART क्लिनिक में या जहाँ HIV पेशेंट्स आते हैं, है ना, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो वहाँ गए हम, एक टाइम फ्रेम हमने फिक्स कर लिया, भाई इस पर्टिकुलर टाइम में हम देखेंगे जितने HIV पेशेंट आ रहे हैं उनमें ओबीज़ कितने हैं। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से प्रिवलेंस निकाल लिया। इसमें भी 2 तरह से हो सकता है, पॉइंट प्रिवलेंस एंड पीरियड प्रिवलेंस। ठीक है, तो पॉइंट प्रिवलेंस में हम छोटे टाइम पीरियड में करते हैं, और पीरियड प्रिवलेंस में लॉन्ग टर्म में, जैसे कि 1 साल की स्टडी हमने ले ली, उसमें हम डिफरेंट टाइम फ्रेम कर लेंगे, जनवरी फरवरी में चलेगा एक बार, मार्च अप्रैल में चलेगा एक बार, है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइम फ्रेम कर लेंगे, लेकिन वो हमने पर्टिकुलर 1 साल के लिए उसको स्प्रेड कर दिया अपनी स्टडी को, या फिर पर्टिकुलर हम 2 महीने के लिए स्टडी कर रहे हैं, 1 महीने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो वो पॉइंट प्रिवलेंस हो गया, अदरवाइज पीरियड प्रिवलेंस हो गया। एनालिटिकल स्टडी में हम क्या करते हैं? एसोसिएशन को हम देखते हैं पैरामीटर्स में। ठीक है, एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड की हम एसोसिएशन देखते हैं कि एक्सपोज्ड में क्या है, कितना है प्रिवलेंस, और उसकी क्या कोई एसोसिएशन है, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन निकल के आ रही है। अब हम कैसे प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए हमने पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, कोई पॉपुलेशन है, उसमें हम क्या करेंगे? सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, ये हम कभी फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे जिसमें हमने एसोसिएशन निकालनी है, जहाँ हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है। ठीक है, उसको अच्छे से डिफाइन कर लेंगे एज सेक्स के बेसिस पे। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स हों और कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, उसके बेसिस पे हमने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडी में हम डेटा ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करेंगे? जो हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेंगे, जो हम एक्सपोजर ले रहे हैं या रिस्क फैक्टर ले रहे हैं, और जो डिजीज़ ले रहे हैं, आउटकम हम मान के चल रहे हैं, उन दोनों का डेटा हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोजर और डिजीज़ पे, तो हम जब ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप की डेटा आ जाता है।
ठीक है। एक्सपोज्ड एंड डिजीज़, वो जो एक्सपोज है रिस्क फैक्टर से और उनमें डिजीज़ हो गई। दूसरा एक्सपोज्ड एंड नॉन डिजीज़, मतलब कि एक्सपोज तो है लेकिन डिजीज़ डेवलप नहीं हुई, जैसे सिगरेट और लंग कैंसर का ले लो, सिगरेट स्मोकिंग है और लंग कैंसर भी है, सिगरेट स्मोकिंग है लेकिन लंग कैंसर नहीं है। या फिर नॉट एक्सपोज्ड एंड डिजीज़, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं है लेकिन फिर भी लंग कैंसर है। नॉट एक्सपोज्ड एंड नॉट डिजीज, दैट मीन्स कि ना तो सिगरेट स्मोकिंग है ना ही लंग कैंसर है, ठीक है। तो इस तरह से 4 ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है इस ग्रुप का आने का, हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवलेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है प्रिवलेंस स्टडी, तो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड। तो डिजीज की प्रिवलेंस एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड में कैसे निकलेगी, देखो डिजीज की प्रिवलेंस निकाल रहे हैं, दैट मीन डिजीज वाला पोर्शन ये हो गया हमारा, ठीक है। डिजीज में क्या हो गया, डिजीज में एक्सपोज्ड ए, नॉन एक्सपोज्ड सी, तो डिजीज की प्रिवलेंस में क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। डिजीज की प्रिवलेंस है, यानी कि एक्सपोज जितने बंदे थे ए और बी टोटल एक्सपोज थे, उसमें से डिजीज सिर्फ ए में हुई, तो ए डिवाइड बाई बी, ए प्लस बी, और इसको हम कर रहे हैं नॉन एक्सपोज के साथ। तो नॉन एक्सपोज में जिसमें डिजीज हुई वो सी डिजीज्ड इन नॉन एक्सपोज्ड, और टोटल नॉन एक्सपोज कितने थे, सी प्लस डी, तो ये प्रिवलेंस आ गई। तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, ये प्रिवलेंस ऑफ एक्सपोजर अमंग डिजीज वर्सेज नॉन डिजीज। तो प्रिवलेंस ऑफ एक्सपोजर दैट मीन्स कि अब हम इसमें देखें तो एक्सपोजर वाले ए हैं और डिजीज ए में हुई है, लेकिन टोटल डिजीज कितने थी, ए प्लस सी, जिसमें से एक्सपोज सिर्फ ए थे, ठीक है, एक्सपोजर वाले ए थे, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस सी। इसी तरह अगर हम नॉन डिजीज में देखें, नॉन डिजीज में एक्सपोजर किसमें था, बी, और नॉन डिजीज टोटल कितने थे, बी प्लस डी। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं प्रिवलेंसेस को। अब आते हैं यूज़ क्या है हमारा इसका, प्रिवलेंस हम निकाल रहे हैं, डिटरमाइन द प्रिवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर, डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिवलेंट केसेस, डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस एंड हेल्थ नीड्स। हेल्थ स्टेटस निकल के आ जाएगा तो हम उनकी नीड देख सकते हैं क्या है ना। नीड एंड डिमांड में क्या डिफरेंस होता है, नीड क्या होती है, नीड जो रियल में नीड है उनकी, हमने सर्वे किया या इस तरह की प्रिवलेंस स्टडी देखी तो कौन कौन सी डिजीजेज हैं, तो फर्दर हमने क्या सर्विसेज देनी है, वो उनकी नीड है। डिमांड जो वो पब्लिक मानती है हमें ये चाहिए, उनकी नीड है या नहीं है, ये हम डिटरमाइन करते हैं, है ना, स्टडी से। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस या जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब एडवांटेजेस क्या हैं, यही एडवांटेजेस हैं, है ना। पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली आउटकम देखते हैं, एक्सपोजर देखते हैं, और हम बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे होती है तो हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। इनएक्सपेंसिव होती है क्योंकि हम स्नैपशॉट ले रहे हैं, उसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। क्विक होती है, इजी टू परफॉर्म होती है ना। आइडेंटिफाई प्रेवलेंस, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रेवलेंस हम देख सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर एंड एलर्जीज। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफिकल्ट टू सेपरेट कॉज फ्रॉम इफेक्ट बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड डिजीज इज कंडक्टेड एट द सेम टाइम। दैट मीन्स क्या, हमें नहीं पता कितना एक्सपोजर था, हम तो बस उस समय देख रहे हैं एक्सपोजर था और डिजीज़ है या नहीं है, या एक्सपोजर नहीं है डिजीज़ है या नहीं है ना। सेम टाइम पे हम ये नहीं देख रहे कि डिजीज़ पहले हुई उसकी वजह से ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं हमें नहीं पता उसमें पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड प्रिवलेंट रेदर देन इंसिडेंट केसेस। तो हम प्रिवलेंस देख रहे हैं, इंसिडेंट्स नहीं देख रहे, तो न्यू केसेस नहीं पता हमें। तो बेसिकली सर्वाइवल फैक्टर पर डिपेंड करता है। कोई डिजीज़ ऐसी है कि जो मतलब लो विरुलेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या है सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है तो प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब एनालिटिकल स्टडी में जैसे हमने कहा था ना अभी, कोहर्ट एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वो केस कंट्रोल स्टडी, वो लॉन्गिट्यूडनल एनालिटिकल स्टडीज़ हैं। दोनों में क्या है, अब क्रॉस सेक्शनल भी हमारी एनालिटिकल स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल भी एनालिटिकल स्टडीज़ हैं। दोनों में हम कंपेयर करते हैं एक्सपोजर का, ठीक है, डिजीज़ आउटकम का। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रॉस सेक्शन में हम बेसिकली सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, या अगर पीरियड प्रिवलेंस है तो एक्सटेंडेड पीरियड पे हम देख रहे हैं, ठीक है, स्नैपशॉट टाइप जैसे होती है। लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हैं इसमें, पार्टिसिपेंट्स इसमें क्या है हम उसको फॉलोअप में ले लेते हैं, ठीक है। या अगर आगे हम देखेंगे अगर बैकवर्ड स्टडी है तो हम कैसे उसको आगे चलते हैं, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब सेम पॉपुलेशन को हम लंबे टाइम पीरियड तक देख रहे हैं, है ना। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, रिसर्चर चेंजेस पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में,
टाइम के साथ, पैटर्न के साथ, है ना, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सब्जेक्ट में, पॉपुलेशन में, हमारी सैंपल में, है ना। क्रॉस सेक्शन में हम नहीं देखते, एक बार हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, हम दोबारा उसमें पलट के नहीं देखते उस स्टडी को, ठीक है, मतलब उस पॉपुलेशन को जो एक बार स्नैपशॉट ले लिया। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैन बी डन मच मोर क्विकर देन द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, क्योंकि एंड आर अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टैब्लिश एन एसोसिएशन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एसोसिएशन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम कॉज एंड इफेक्ट को ट्राई करते हैं प्रूव करने के लिए, ठीक है, टेम्पोरल एसोसिएशन हम देखते हैं जिसको कह सकते हैं। दीज आर रेफरेंसेस, थैंक यू। नेक्स्ट में हम लॉन्गिट्यूडनल एनालिटिकल स्टडी दैट मीन्स कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडीज़ की बात करेंगे।